हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाठक यूनिक नॉलेज चैनल में। आज मैं आपको 26/11 मुंबई हमला के बारे में बात करने वाला हूं तथा आपको जानकारियां देने वाला हूं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तथा आपको सारी जानकारियां साझा करता हूं। एक कहानी है 26 नवंबर 2008 की। मुंबई ताज हमला भारतीय इतिहास का वह काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता। आतंकवादियों के हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। 26/11 के शाम तक स्थितियां समान थी, लेकिन जैसे तैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होते चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश मोहम्मद के 10 आतंकवादी ने मुंबई में बम धमाकों और गोलीबारियों से मुंबई को दहला दिया था। पुलिस को 9:30 बजे रात में छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट गोलीबारियां कर 52 लोगों की मौत के घाट उतार दी और 100 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। आतंकवादियों की यह गोलीबारियां सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही। दक्षिणी मुंबई पर लियोपोल्ड कैफे भी उस चंद जगहों में से एक था जो आतंकवादी हमले का निशाना बना। मुंबई में नामचीन रेखाओं में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारियों में मारे गए 10 लोगों के कई विदेशी भी शामिल थे। 10:30 में पुलिस को खबर मिलती है कि बीले पाड़े इलाका में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारे गए हैं। तो करीब इससे 15-20 मिनट पहले खबर मिलती है कि बोरी बंदर से भी इसी तरह धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत हो जाने की जानकारियां मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल हो गए थे। भारतीय इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक इस हमले की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस भी शामिल था। ताज होटल में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर पर ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए हमलों के पहचान बन गए। हमले में अगली सुबह यानी 27 नवंबर खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकवादी के कब्जे में हैं, जिनसे कई विदेशी भी शामिल थे। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरी रहे। मीडिया के लाइव कवरेज से आतंकवादियों की खास मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी से पता चलता रहा। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही थी। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर के नजरें ताज, ओबराय और नारीमन हाउस पर टिकी हुई थी। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ था उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में मौजूद थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा था। ओबराय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इसमें भारतीय सांसद NS कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोज कर रहे थे। हमारे देश की कमांडो, मिलिट्री, NSG, पैरामिलिट्री इत्यादि की काफ़ी अथक प्रयास के बाद 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों आतंकवादियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस के गिरफ्त में आ चुका था, जो तुक्काराम के नाम से विख्यात एक पुलिसकर्मी ने उन्हें पकड़ रखा था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये आतंकवादी हमले से 3 दिन पहले यानी 26 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह भी भारतीय नाव थी।
जिस पे सवार लोगों को मौत के घाट उतारकर वो नाव को कब्जा में लिए और वहाँ से आए। यहाँ से वो 4 समूहों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए और इस घटना को अंजाम दिए। तो ये थी 26/11 मुंबई हमला की पूरी जानकारी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के